मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः है आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम वेग नियतांक क्या होता है व इसकी इकाई क्या होती हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। रेगुलर वीडियो देखने वाले व अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने वाले स्टूडेंट्स का पुनः थैंक्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले वेग नियतांक क्या होता है। निश्चित ताप पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। A प्लस बी आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ N1 व N2 क्रियाकारक A व B के क्रमशः मोलों की संख्या है। अतः इसके लिए अभिक्रिया वेग समानुपाती क्रियाकारक A की सांद्रता की घात x गुणा क्रियाकारक B की सांद्रता की घात y। यहाँ x व y का मान मोलों की संख्या N1 व N2 के समान हो भी सकता है अथवा नहीं। x व y के मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित होते हैं और अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा A की सांद्रता की घात x गुणा B की सांद्रता की घात y। इसी को अपन ऐसे भी नोट कर सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k गुणा A की सांद्रता की घात x गुणा B की सांद्रता की घात y। यहाँ k एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे वेग नियतांक कहते हैं। इसका मान पदार्थ की प्रकृति ताप आदि पर निर्भर करता है। यहाँ अभिक्रिया में क्रियाकारक A की सांद्रता व B की सांद्रता इकाई हो तो वेग बराबर k। इट मीन्स दैट जब रासायनिक अभिक्रिया में समस्त क्रियाकारकों की सांद्रताएं इकाई हो 1 मोल पर लीटर हो तो अभिक्रिया वेग ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग नियतांक कहलाता है। इसे dx अपॉन dt बराबर k के द्वारा भी लिखा जा सकता है। किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक का मात्रक अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। इसका मान सदैव स्थिर रहता है जो अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक पर निर्भर करता है। ताप में अल्प वृद्धि से वेग नियतांक का मान चर घातांकी रूप से बढ़ता है। यही कारण है कि ताप में अल्प वृद्धि से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी ताप पर प्रत्येक अभिक्रिया का वेग नियतांक निश्चित होता है। वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया में प्रयुक्त क्रियाकारकों की मोलर सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वेलकम अगेन। अब हम वेग नियतांक की विमाओं व इकाई के बारे में पढ़ेंगे। वेग नियतांक की विमाएं व इकाइयाँ माना एक सामान्य अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। A प्लस B आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर उत्पाद में बदलते हैं। यहाँ स्मॉल लेटर A व B क्रियाकारकों के क्रमशः मोलों की संख्या है। अतः अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा A की सांद्रता की घात x गुणा B की सांद्रता की घात y। x व y क्रमशः A व B
के संदर्भ में अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि पर एक सेपरेट वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे आप देखकर अभिक्रिया की कोटि से संबंधित अपनी कंसेप्ट को प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ ए व बी सांद्रता पद हैं, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं के गुणा सांद्रता की घात x गुणा बी क्रियाकारक की सांद्रता पद है, सांद्रता की घात y। आधार दोनों के बराबर हैं तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, के गुणा सांद्रता की घात x प्लस y। चूंकि हम जानते हैं अभिक्रिया की समस्त कोटि n बराबर सांद्रता पदों के घातांकों का योग x प्लस वाई, अतः है इसे यूं भी नोट किया जा सकता है अभिक्रिया वेग बराबर k गुणा सांद्रता की घात स्मॉल n। यहाँ अभिक्रिया वेग हम जानते हैं, चूंकि अभिक्रिया वेग बराबर मोल, अभिक्रिया वेग की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ मोल प्रति लीटर सांद्रता का पद है तथा समय इनवर्स प्रति सेकंड समय के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो सांद्रता गुणा समय इनवर्स वेग बराबर सांद्रता गुणा समय इनवर्स बराबर k गुणा सांद्रता की घात कोटि। इसी को अपन यूं नोट कर सकते हैं k बराबर सांद्रता बट्टे, यहाँ गुणा में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, सांद्रता की घात कोटि गुणा समय इनवर्स। अनुपात में लिखी गई राशियों में आधार बराबर हो तो घातें लॉग के नियम से घट जाती हैं, अतः इसे यूं भी लिखा जा सकता है सांद्रता की घात 1 माइनस n गुणा समय इनवर्स। ये वेग नियतांक का विमा हो गई। यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में तथा समय को सेकंड में दर्शाया जाए तो k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की घात 1 माइनस कोटि गुणा सेकंड इनवर्स, k इज इक्वल टू, यह वेग नियतांक की विमा होगी। उपरोक्त संबंधों के द्वारा विभिन्न कोटि के अभिक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की विमा तथा इकाइयों को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे विभिन्न कोटि की अभिक्रियाएं, वेग नियतांक की विमा, वेग नियतांक की इकाई। सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 0, विमा निकालने के लिए इस फॉर्मूले में विमा के फॉर्मूले में n का मान 0 रखेंगे, 1 माइनस 0 मतलब 1 घात। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k की विमा सांद्रता गुणा समय इनवर्स। k की इकाई की बात करें, इस इकाई के फॉर्मूले में n का मान 0 रखें तो k की शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा। इसी तरह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 1, विमा निकालने के लिए विमा के फॉर्मूले में n का मान 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0। जब किसी पद पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, अतः प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की विमा समय इनवर्स तथा k की इकाई n का मान 1 रखें 0, इट मीन्स k की इकाई सेकंड इनवर्स। सिमिलरली द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 2, विमा वाले फॉर्मूले में n का मान 2 रखेंगे तो सांद्रता इनवर्स
समय इनवर्स। प्रथम को द्वितीय कोटि विक्रिया के लिए के की विमा सांद्रता इनवर्स समय इनवर्स होगी, जबकि के की इकाई वेग नियतांक की इकाई ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले में n का मान 2 रखेंगे, -1। इट मीन्स मॉल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इस प्रकार उपरोक्त दोनों फॉर्मूले के द्वारा के की विमा तथा के की इकाई का मापन विभिन्न कोटि विक्रियाओं के लिए किया जा सकता है। यहाँ आप के की विमा के द्वारा सीधे भी विभिन्न कोटि के विक्रियाओं के लिए वेग नियतांक की इकाई ज्ञात कर सकते हैं। अब गैसीय विक्रियाओं के लिए के की विमा। गैसीय विक्रियाओं में सांद्रता पद के स्थान पर दाब को प्रयुक्त करते हैं। दाब को एटीएम या बार में दर्शाते हैं, अतः गैसीय विक्रियाओं के लिए के की विमा 1 - n समय इनवर्स होगा। दाब को बार के वे में दर्शाएं तो के की विमा बार की घात 1 - n समय इनवर्स होगा। उपरोक्त फॉर्मूले से विभिन्न कोटि के विक्रियाओं के लिए के की विमा ज्ञात कर सकते हैं। सो कोटि स्मॉल n और के की विमा। जब शून्य कोटि की विक्रिया हो, शून्य कोटि की गैसीय विक्रिया हो, n का मान 0, उपरोक्त फॉर्मूले में n का मान 0 पुटअप करें तो के की विमा एटीएम समय इनवर्स। एटीएम समय इनवर्स, समय को अपन सेकंड में भी शो कर सकते हैं और एटीएम सेकंड इनवर्स। इसी तरह गैसीय प्रथम कोटि विक्रिया के लिए n का मान 1 होगा। उपरोक्त फॉर्मूले में 1 रखें तो फाइनली के की विमा सेकंड इनवर्स। इसी तरह द्वितीय कोटि की गैसीय विक्रिया के लिए n का मान 2 होगा। यहाँ n का मान 2 पुटअप करें तो के की विमा एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर सकते हैं एवं अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन सेट। पहला क्वेश्चन, प्रथम कोटि विक्रिया के लिए विशिष्ट दर स्थिरांक निर्भर करता है क्रियाकारकों की सांद्रता पर, क्रियाफलों की सांद्रता पर, अभिक्रिया के ताप पर और ऑप्शन डी अभिक्रिया के समय पर। आंसर होगा अभिक्रिया के ताप पर। सेकंड क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 0 होगा। के की इकाई के फॉर्मूले में n का मान 0 पुटअप करते हैं, जो फॉर्मूला मोल लीटर इनवर्स की घात 1 - n गुणा समय इनवर्स होता सेकंड इनवर्स। वहाँ n का मान 0 पुटअप करें तो शून्य कोटि विक्रिया के लिए दर नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा। सो आंसर ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, अभिक्रिया का वेग गुणांक किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर, अभिक्रिया के ताप पर, माध्यम की प्रकृति पर या दाब पर। सो आंसर अभिक्रिया के ताप पर। ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की विमा होगी। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। नन ऑफ द अबव। के की विमा के फॉर्मूले में गैसीय विक्रियाओं में एटीएम की घात 1 - n सेकंड इनवर्स
वाले फॉर्मूले में n का मान 1 पुटअप करें तो वहां 1 माइनस 1 घात 0 हो जाएगी। इट मीन्स समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स। सो आंसर ऑप्शन सी, सेकंड इनवर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, सुमेलित करो विभिन्न कोटि के अभिक्रियाएं तथा इनके मात्रक। प्रथम कोटि, शून्य कोटि, द्वितीय कोटि, इनके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के मात्रक लिखे गए हैं, वेग नियतांक। इनको सुमेलित करना है ए बी सी। इनके सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बी में ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड। ऑप्शन सी में ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, और डी में, ऑप्शन डी में ए में थर्ड, बी सेकंड और सी फर्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ हम जानते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, तथा द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। अतः आंसर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन डी